मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही व सलातु व सलामु अला अहलिहा अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल कुरानिल करीम व बिविलायत अमीरुल मोमिनीन व आइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अम्मा बाद। तमाम तर तारीफें खुदाए वहदहु ला शरीक के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु व सलाम की ज़वात मुक़द्दसा पर। हमद है उस खुदा की कि जिसने हमें और आपको कुरान करीम विलायत अमीरुल मोमिनीन और दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत से मुतमस्सिक किया। नबूवत के बाब में की जाने वाली गुफ्तगू का अगरचे ये पहला दौर है, और हमने अपने इस दर्स में जो उन्वान हमने करार दिया है वो अज़ादारी है, और ये उस अज़ादारी के हिस्से का दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में हमने अज़ादारी सैयद शोहदा के बाब में चंद फ़ज़ाइल के उन्वान से हमने अ, इसको देखा, वो रिवायात को देखा जो अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने हमें बयान फरमाई। अब देखना यह है कि क्या वो एतराज़ात जो ख़ास सैयद शोहदा की अज़ादारी पर किए जाते हैं उनके लिए उनका क्या जवाब है, या उनको किस अंदाज से जवाब दिया जा सकता है। बहरहाल इख्तिसार के साथ हम तवज्जो करते हैं इस अमर के ऊपर। हमारे पास जो रिवायात मौजूद हैं जिसमें पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद के ऊपर गिरिया किया है, रोए हैं। यहाँ तक कि हमने एक रिवायात हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में हमें नज़र आई कि जहाँ इस अंदाज से बयान हुआ, ए रसूल अल्लाह को जब उनकी मैयत पर पहुंचे हैं, उनके लाश पर पहुंचे हैं, तो आपने गिरिया किया है, शदीद गिरिया किया कि आपकी हिचकी बन गई। और जिस तरीके से आप सलाम भेजते हैं ना, तो बिल्कुल हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लाशे के ऊपर आपने उस तरीके से गिरिया करते हुए उन्हें सलाम किया, ए हमजा, ए रसूल अल्लाह के चचा, ए अल्लाह के रसूल के शेर, ए हमजा, ए भलाई के काम करने वाले, ए तकलीफ को दूर करने वाले, अल्लाह अकबर, ए रसूल अल्लाह के चेहरे अनवर की हिफाजत और हिमायत करने वाले। इन औसाफ से रसूल अल्लाह ने आपको याद किया। तो यकीनन वो लोग की जो कहते हैं कि रोना बिदत है, शहीद पर रोना बिदत है, उनके लिए अल मवाहिबुल हदनी की जो ये हदीस है मौजूद है दूसरी जिल्द के अंदर, बैरूत से छपी है, मौजूद। इसी तरीके से एक और रिवायात बहुत है, मैंने चंद आपके सामने रखी हैं, और वो ये कि मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर हजरत आयशा रिवायत करती हैं, क़ुबिदा व हुआ फी, क्या कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह की जब का विसाल हुआ, तो वह हुआ फी हजरी, वो मेरे ही इसमें कमरे में थे। तुम्मा वदअतु रअसहु अला विसादा, उनका सर मुबारक मैंने तकिए पे रखा। वकुमतु वकुमतु अत्तिदमु मअ निसा, कि मैं उठी और रोई अंसार की औरतों के साथ। व अदरिब वजही, और मैंने अपने चेहरे को पीटना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब कि हजरत आयशा ने अंसार की औरतों के साथ मिलकर हमने देखा कि अच्छा, या अल्लाह, एक सेकेंड के जुलूस बरामद हो गया, शायद मैं इसको उसमें कर ठीक हो गया। अच्छा, तो वो हजरत आयशा उठी और उसके बाद उन्होंने अपना चेहरा पीटना शुरू कर दिया, और अंसार की औरतों के साथ जो है वो। तो यहाँ पर भी हमने देखा किस तरीके से जो है वो हमने रिवायत के अंदर मुस्नद अहमद बिन हम्बल ने ये बयान किया। तो अगर तो रोना बिदत होता तो ये सहाबियात इस तरीके से क्यों रो रही होती?
कोई और यहाँ पर रिवायत नहीं कि उनको किसी ने मना किया हो कि भाई ये क्या कर रही हैं आप, ऐसा तो कभी नहीं होता था, ये बिदअत आप कर रही हैं। तो इसका मतलब ये बिदअत के फतवे वगैरह आज के दौर के अंदर इस अंदाज से हमें मिलना शुरू हुए। बाकी कुछ और रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त की कमी को देखते हुए मैं उनको सबको एक तरफ कर रहा हूँ। हजरत उम्मे सलमा ने गिरिया किया, और उसके बाद उन्होंने जैसे ही उम्मे सलमा को इमाम हुसैन के शहीद होने की खबर पहुंची है, तो उन्होंने इस काम को इस तरह से अंजाम दिया कि वो रोई, उन्होंने लान की उनके कातलों के ऊपर कि जिन्होंने इमाम को शहीद किया। जैद बिन अरकम ने गिरिया किया। इब्ने अबी दुनिया रवायत कर रहे हैं कि जैद बिन अरकम इब्ने जैद के नजदीक था। जैद बिन अरकम ने इब्ने जियाद से कहा कि अपनी छड़ी को उठा लो, खुदा की कसम मैंने कई बार रसूल अल्लाह को इन लबों का बोसा लेते हुए देखा है। इसके साथ ही जैद बिन अरकम ने गिरिया करना शुरू कर दिया। इब्ने जियाद के उस कबीह अमल को देख के जैद बिन अरकम ने वहीं पर गिरिया। हसन बसरी ने गिरिया किया है कि इमाम हुसैन के शहीद होने की खबर जब हसन बसरी तक पहुंची तो उसने रोना शुरू कर दिया, यहां तक कि दोनों रुखसार आंसू से भर गए। उस वक्त कहा कि लान हो ऐसी कौम पर जिन्होंने अपने पैगंबर के औलाद को कत्ल किया है। इसी तरीके से अनस बिन मालिक ने गिरिया किया है। इसी तरीके से सुयूती लिख रहे हैं अपनी किताब के अंदर, कातिलान इमाम हुसैन पर लान कर रहे हैं। ये मुतकद्दिमीन के हालात हैं जो मैंने आपके सामने बयान किए। क्यों किया जाता है गिरिया? उसके बहुत से असबाब हैं, चंद आपके सामने रख रहा हूं। पहला यही कि शायर अल्लाह की ताजीम है जिसमें गिरिया किया जाता है, यानी मरहूम मोमिन पर गिरिया करना एक तरह का उसका एहतराम है। उसके चले जाने से एक खला वाकया हुआ है और वो हमें मौजूद नहीं है, तो यकीनन हम उसको मिस करते हैं, आतफी गिरिया। यकीनन परवरदिगार आलम ने इस अंदाज से, अगर आप किसी चाहने वाले को रुखसत कर चुके हैं, तो उसके जाने के बाद जो खला पैदा हुआ है उसके अंदाज से, उसके अदम मौजूदगी को बहुत ज्यादा एहसास करके लाजिम है कि आप उसके आपके आंखों से आंसू आएंगे। अब देखना यह है कि ये जो जाने वाली शख्सियत है, वो उसका जाना किस कदर शाक आप पर हुआ है। तो यकीनन जितना उसकी शख्सियत का असर होगा, उतना ही हम ये देखेंगे कि आपकी गिरिए के अंदर जो है वो शिद्दत पैदा हो जाएगी। यानी अब हम ये देखते हैं कि यकीनन जहां पर एक नहीं, दो नहीं, 18 बनी हाशिम इस बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाए, शहीद कर दिए जाएं, तो इंसान का दिल जो है वो गोया तड़प कर रह जाता है। और वो उन तमाम के तमाम जाने वालों के लिए आंखों से आंसू बहाता है, रोता है, उन्हें याद करता है। तो ये एक तरह से हमें नजर आता है कि परवरदिगार आलम को ये अमर इसलिए महबूब होता है कि वो जो खुदा को महबूब हैं, हम उनके गम में इस अंदाज से आंसू बहा रहे होते हैं। ये गम की करने के लिए जो है वो ये सामान पैदा होता है हमारे लिए। फिर तायीद हो जाती है हमारे रोने से मजलूम की, उसके मिशन की तायीद होती हुई नजर आती है कि जो उसका मकसद था, जो उसका मिशन था, मेरा मिशन भी वही है, मैं उसके मिशन को सेकंड कर रहा हूं। तो गिरिया एक तरीके से शहीद की तायीद होगा, यानी उसके कयाम और उनके अहदाफ की तायीद होगा। यानी परवरदिगार आलम के उस कानून इलाहिया को जमीन पर नाफिज करने के लिए अगर किसी ने अपनी जान से भी दरेक नहीं किया है, उसने अपनी जान भी दे दी है, तो मैं अगर उसके लिए रो रहा हूं, उसके लिए आवाज उठा रहा हूं, तो गोया मैं उसके अमल की तायीद कर रहा हूं। तो इस एतबार से हमें देखते हैं कि गैया के असबाब में से ये बहुत अहम सबब है। फिर दूसरी तरफ गिरिया जो है वो एहसासात को उभारता है, उनके दुश्मनों से नफरत, उनके मुखालिफिन से जो गम है, जो गुस्सा है, जो उनसे इजहार बेजारगी है, उसको ये बढ़ावा देता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, उनके लिए जैसे कहते हैं ना कि
आप हमारे कल्ब व जान और एहसासात के घरों में मौजूद हैं। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक जो है वो हमारे अक्ल, शऊर, एहसास, जज्बात सबसे है। यहाँ तक कि आपका एक जुमला आना कतीलुल अबराद, उसका एक तर्जुमा यूं भी हो सकता है कि मैं आंसुओं का शहीद हूँ। यानी हुसैन का नाम आता है और मोमिन की आंखों से आंसू जारी हो जाता है, ये रिश्ता है। इधर नाम हुसैन आया, उधर आंसू हुए जारी, मेरी आंखों में गोया आप बिदे बीमार बैठे हैं। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस हमारे सामने मौजूद है कि वो तो अपने गम में रोने को मना फरमाते हैं कि रेहान अपने गम में ना रोना, बल्कि हुसैन के गम में रोना। इब्न शबै बिन कुंत बाकियन लिशै फबकी लिल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, हुसैन के गम में रोना। फिर फरमाते हैं कि फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बिहुल कब्श, इसलिए कि वो इस अंदाज से ज़िबह कर दिए गए जैसे बकरे ज़िबह किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो गिरिया के ऊपर हमारे चंद दलाइल हमने आपके सामने दिए। इसके साथ हमें नजर आता है कि खास कब्र पे जाना खवातीन का, इसके ऊपर भी एतराज किया जाता है। तो वो एतराज करने वाले क्यों भूल जाते हैं कि रिवायात में हमें मिलता है कि हजरत आयशा एक जो है वो रसूल अल्लाह से उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं ज़ियारत कबूर के वक्त अहले कबूर से किस तरह मुखातिब हुआ करूं? तो आपने फरमाया यूं कहा करो, ए मोमिनों और मुसलमानों के घर वालों, तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला हमारे अगले और पिछले लोगों पर रहम फरमाए, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम भी तुम्हें मिलने वाले हैं। जिस तरीके से आपने कहा ना, वह इन्ना इंशा अल्लाह बिकुम लाहिकून, मुस्लिम और नसाई दोनों ने इस रिवायत को नकल किया है। रसूल अल्लाह ने नहीं फरमाया कि तुम क्यों जाओगी कब्रिस्तान, तुम किस तरीके से ना, तो आपने उनको बयान फरमाया। तो यकीनन इस अंदाज से अगर देखा जाए तो खवातीन का जाना बिल्कुल भी ममानियत नहीं रखता। कुरान करीम में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 84 के अंदर हमें नजर आता है कि हजरत याकूब किस तरीके से रो रहे हैं। या आसफा अला यूसुफ, ये या आसफा जो है वो या कोई इस तरह हाथ मार के अगर कोई आवाज इस तरह से बुलंद करे, या आसफा अला यूसुफ, उस तरह से गिरिया कर रहे हैं। उसके बाद वह उनकी जो जो आंख इतने इतने रोए हैं कि उनकी आंखें जो हैं वो सफेद हो जाती हैं रोने की सबब। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यकीनन जब हजरत यूसुफ गिरिया फरमा रहे हैं तो हजरत याकूब अगर गिरिया फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अगरचे यूसुफ के लाशे को नहीं देखा है उन्होंने, उनको मालूम है कि यूसुफ जो है वो उनकी नजरों से ओझल हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो अ, गिरिया कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम जरा तवज्जो करते हैं कि फिर आजादारी के मकासद क्या हुए। देखिए, जब कभी कोई किस्सा बयान किया जाता है या कोई कहानी बयान की जाती है, जैसे असहाबे कहफ का किस्सा बयान हुआ, पूरा किस्सा बयान कर दिया कुरान ने। किस्सा क्यों बयान किया? किस्सा इसलिए बयान किया कि उस किस्से के अंदर जो छुपा उसूल है वो हम तुम्हें बतलाएं, ताकि तुम रहती दुनिया तक उससे रोशनी लेते रहो। ये है वो किस्सा गोई के पीछे छुपा हुआ उसूल। इसमें हमें नजर आता है कि खास जब असहाबे कहफ का किस्सा बयान कर रहा है तो एक जगह ऐसी आई कि फजूल बहस शुरू हुई कि जनाब उनकी तादाद कितनी थी, दो थे, तीन थे, पांच थे, सात थे। तो जैसे ही ये बात आई, परवरदिगार ने रोक दिया और कहा सयक़ूलूना, जिस तरह से सलासतु राबिहिम कल्बहुम, तो वहां पे रोक दिया कि नहीं बात करो इस टॉपिक पे, अल्लाह जानता है उनकी तादाद कितनी है। इसलिए कि ये वो पहलू था वाक़े का कि जिसके जो कि अहम नहीं है। असहाबे कहफ के वाक़े में अहम यह है कि चंद लोग थे अपने ईमान को महफूज रखते हुए इस तरीके से तौहीद के मैदान में बाहर आए हैं, और वक्त के तागूत की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कलमा हक बुलंद कर दिया। नतायज से बिल्कुल एक अंदाज से कोई बगैर डरे, बगैर किसी दबाव में आए ये काम उन्होंने अंजाम दिया। तो ईमान बचाकर वो कुफ्र के सामने खड़े हो गए।
खुदा की ज़ात पर यकीन किया, सब्र लिया, सब्र की तलकीन हमें वहां से मिली, इस्तिकामत का दर्स हमें असहाब कहफ से मिला, मजलूम के हक में आवाज उठाना ये हमें वहां से मिला। तो ये वो चीजें हैं जो ताक़याम क़यामत हमने लेनी है। चे जाएगी कि हम ये बहस करें कि जनाब वो नाम क्या था उनका, कितने लोग थे, कहाँ रहते थे, हैं, रेंट एग्रीमेंट कहाँ का किया था, कितना किराया था, कि हर साल कितना इंक्रीमेंट होता था। ये बातें उनसे हमें कोई फायदा नहीं देंगी। करबला के मामले में भी हम इसी तरीके की बहस शुरू कर देंगे कि जनाब वो फला वक्त में क्या हो गया था, तो वो घोड़ा कहाँ कहाँ रुक गया था और किस तरीके से उसने जो है वो गर्दन को हिलाया था। ये चीजें, ये इसका मकसद क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उम्र कितनी थी, 18 थी, 28 थी, 38 थी, इससे अली अकबर की मजलूमियत में कोई फर्क नहीं आता कि उम्र कितनी थी। किसी की शादी हुई हो, शादी ना हुई हो, इससे मजलूमियत में फर्क नहीं आता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत में इससे कोई फर्क नहीं आता। लेकिन हम चूंकि अपने कल्चर को शामिल करना चाहते हैं उस गम के अंदर, तो समझते हैं कि शायद इस तरीके से बात करेंगे तो गम और ज्यादा हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो फैक्ट्स हैं वो आप उस तरीके से बयान करें, इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। तो करबला के वाकया दर्सगाह है। कितने ही दुरूस हैं जो कि हम करबला के वाकये से ले लेते हैं। यकीनन आप अंबिया के वारिस हैं, अंबिया से आपने इर्स ली है। जैसे अंबिया हिदायत करते हैं, आइम्मा हुदा भी वैसे ही हिदायत करते हैं। आदम की फजीलत यकीनन इसी अंदाज से है कि इल्म आदम की फजीलत करार पाया है। तो खुद यकीनन हम इमाम अलैहिस्सलाम के अगर चाहने वाले हैं तो हम में भी ये सिफत झलकनी चाहिए। तभी तो हम उनकी फजीलत के अमली तौर पर कायल हो सकेंगे कि अगर वो इल्म रखते हैं तो हमें जाहिल नहीं होना चाहिए। यकीनन आले मोहम्मद का मानने वाला जाहिल नहीं होना चाहिए। इस अंदाज से हमारी जिम्मेदारी है। बस वहां पे हम चंद चीजों को मुख्तसर करके आपके सामने दोबारा से लेकर आते हैं चीजों को। और वो ये कि याद रखिए कि जिस जिम्मेदारी की तरफ हम आपकी तवज्जो दिला रहे हैं, ये अ, वो जिम्मेदारी है कि जो कि हमें हर बार लम्हा बलम्हा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से करीब तर करती है, नज़दीक से नज़दीक तर करती है। तो इसको तो कहेंगे हम अज़ादारी। अब यहाँ पर एक बारीक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ कि इस अज़ादारी को मनाने में बहुत सी रसूमात हैं कि जिसको हम हमारे माशरे में जिसको हमने राइज किया है। ये रसूमात यकीनन बसा औकात बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, लेकिन बहुत से मकामात के ऊपर ये रसूमात जो हैं वो बहुत ज़्यादा या तो फ़ायदा नहीं देती या बल्कि अब उल्टा नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो अब पैरामीटर क्या है कि जिसमें हम ये फैसला कर सकें कि ये सिफत, ये रस्म ठीक है या ये रस्म ठीक नहीं है। तो याद रखिएगा कि वो रस्म जो मकसद को फायदा पहुंचाए, जो मकसद को तकवीयत पहुंचाए, जो नजरिए को सेकंड कर रही हो, वो रस्म न फकत अच्छी है बल्कि इस अंदाज की रसूमात ईजाद करना चाहिए। मसलन अगर मैं ये कहूं कि मसलन 12 जुलाई को हम कहें कि अमराज कल्ब का दिन हम मनाते हैं और उसमें रस्म हम ये ईजाद करते हैं कि फला मकाम से लेके फला मकाम तक सब लोग जो हैं वो वॉक करेंगे। क्यों? ताकि अवेयरनेस हम पैदा करेंगे, जहां जहां से गुजरेंगे अवेयरनेस पैदा करेंगे कि इस तरीके से अमराज कल्ब को जो है उसका सद्देबाब हो सकता है, दिल सेहतमंद रह सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लिटरेचर छापेंगे, हम बैनर्स बनाएंगे, हम बहुत सारे कुछ इस किस्म के लिबास पहनेंगे जिसके ऊपर जो है कुछ स्लोगन्स लिखे हुए होंगे, ये होगा वो होगा, एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। अब ये रस्म बन गई, हर साल उस दिन सब लोग जमा होकर ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपने गौर किया होगा बहुत से लोग ऐसे भी होंगे उसमें जिनको पता ही नहीं होगा कि हमराज कल्ब नाम की चीज क्या होती है। लेकिन जब वो इस रस्म को अदा करेंगे, एक मकाम से दूसरे मकाम तक वॉक करेंगे, तो इस चलने से उनके कल्ब को तो फायदा पहुंच ही जाएगा, अगरचे वो इस पे मुतवज्जे नहीं भी हैं। ये है वो चीज जो आपको बयान करना चाह रहा। यानी इस रस्म ने जो आपका मकसद था उस मकसद से बराह रास्त ताल्लुक कायम करके मकसद को सपोर्ट किया।
उसको तकवीत पहुंचाई, तो ये रस्म अच्छी हो गई। मकसद से मुताबिकत रखती हुई रस्म थी, और ऐसी मुताबिकत के जो इसको सपोर्ट भी कर रही है, बहुत अच्छी रस्म थी। गुड। अब आइए दूसरी रस्म। अब कोई ऐसी रस्म है, मसलन जिस तरह के हमारे यहाँ होता है ना, शादी ब्याह हो रही है या कोई किसी किस्म का कोई खुशी का इवेंट है, तो हमने जनाब वो 9 mm निकाला और धड़ 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 फायरिंग शुरू कर दी। तो खुशी के इवेंट में फायरिंग का करना, दिल दहल गया, दहशत की अलामत है। ये रस्म दहशत की, जंग की अलामत है। इवेंट है खुशी का, फायरिंग दहशत फैलाने के लिए होती है। तो ये रस्म असल मकसद से मुमासलियत नहीं रख रही, बल्कि उस इवेंट को सबोताज कर रही है। आए दिन खबरें पढ़ते रहते हैं जनाब, फायरिंग हुई, इतने लोग जो है जख्मी हो गए, फला जगह शायद अक्सर तो ऐसा हुआ दूल्हे को ही मार दिया। वो किसी ने पर्स चलाया तो वो ऐसे चला कि वो उसी साहब का जो सेहरा बंधा हुआ था, वही जो है वो फूल जो है वो जनाजे पे चले गए। ये हुआ, ये लीजिए। तो क्या हुआ, वो रस्म, ये रस्म आपके इवेंट को सबोताश कर रही थी। तो अब देखना यह है कि अजादारी सैयद शुहदा में जो रसूमात हैं, उसका एनालिसिस करें, उसको देखें कौन सी रस्म जो है वो मकसद की तकवीत के लिए है, और कौन सी रस्म वो है जो आ गई है किसी तरीके से जिससे मकसद फौत हो रहा है। अगर ऐसी कुछ रसूमात हैं तो वी नीड टू डिस्करेज दैम, अलग कर देना है कोई इस अंदाज से। तो बहरहाल अ, मैंने दबे लफ्जों में बहुत सारी बातें कह दी हैं कि अगर फरजंद जहरा करबला हमें शाइस्तगी सिखाती है, हमें यूं समझिए कि अपनी जिम्मेदारी के एहसास का दर्ज देती है, और इंसानियत की जो अकदार हैं उन्हें जिंदा करती हुई नजर आती है। तो अब अगर कोई ऐसी रस्म हो जो इंसानी अकदार से टकरा रही हो, जो फ़िक़्ह इस्लामी की मुखालिफत कर रही हो, तो फिर यकीनन वो रस्म जो है वो रस्म मुनासिब नहीं है। आज़ादारी से उसको हमें दूर रखना होगा। ये चंद मतालिब थे जो हमने आज़ादारी के मुतालिक बयान किए। यहाँ पर अगर बाकी मानदा मैं चाहूँगा कि अगर कुछ सवालात हों तो हम सवाल और जवाब आपसे ले लेते हैं, तो उसका भी इंशाअल्लाह ताला सामईन को उससे फ़ायदा होगा। अपने दर्स को हम यहीं तक रखेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि